यहाँ पे जो घटना हो रही है उसके बारे में आप अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहा है, 21 अध्याय पे, मत्ती का 21 अध्याय पे डांकी के ऊपर बैठ के कहां जा रहा था, यरूशलेम जा रहा था। वहां जाके मंदिर को देख रहा था, मंदिर को बाजार बना के रख रहे थे, उसको सबको खाली किया है। उसके बाद यीशु मसीह अंदर जाके बोला है, मेरा पिता के घर क्या था, सबके लिए प्रार्थना की घर था, आप क्या बना दिया है, बाजार बना दिया करके बोल के बाहर आते समय यीशु मसीह बोल रहा है, ये तुम्हारा घर अभी किसके लिए, विनाश के लिए रखा गया करके बोल के बाहर आ गया है। मंदिर का इतना अच्छा से रचा उन्होंने बनाया है, ठीक है। ये सारे चीज को बोल के यीशु मसीह आके जैतून पहाड़ पे आके बैठ गया है। यीशु मसीह को चेलों को किसी को समझ ही नहीं आया यीशु मसीह क्या बोला है। यीशु मसीह बोल रहा है ये मंदिर क्या होने वाला है, जल्दी मिटने वाला है। यीशु मसीह के चेले को समझ नहीं आया है। यीशु मसीह के चेले आके यीशु मसीह को देख के बोल रहे हैं, इधर आ जाओ, ये पत्थर बहुत अच्छा है ना, ये देखो देखो ये आर्ट कितने अच्छा लग रहा है, ये सारे चीज को देखने के समय कितनी बढ़िया लग रहा है करके बोल रहे हैं। यीशु मसीह उनको देख के बोल रहा है, इसके ऊपर एक पत्थर भी नहीं रहेगा, अब ये सब कुछ क्या होने वाला है, हाँ खत्म होने वाला है। ऐसा यहूदी लोग को मंदिर टूट जाएगा, मंदिर खत्म हो जाएगा करके बोलेंगे तो आप लोग ना हाँ ठीक है बोल रहे हैं। यहूदी को ऐसा नहीं, क्या मंदिर मिटने वाला है, ऐसा गुस्सा आएगा, क्योंकि उनको आकाश और पृथ्वी का अर्थ है कि मंदिर है, मंदिर के अंदर आकाश और पृथ्वी दोनों मिलता है। इस दुनिया के अंदर एक ही जहां में परमेश्वर वास करता है। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पैर रखने का स्थान कहां पे है, उस मंदिर के अंदर है। दुनिया के अंदर कोई भी परमेश्वर से और अलग जहां में मिल नहीं सकते हैं जब तक इस मंदिर के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए मंदिर को घर के अंदर प्रार्थना करेंगे तो भी उन लोग मंदिर की तरफ मुड़ के उन लोग क्या करते, प्रार्थना करते थे, उन लोग विश्वास करते थे इस मंदिर है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मिलने का जहां है। समझ रहे हैं ना। यीशु मसीह बोल रहा है मेरा राज्य अभी आ गया, ये मंदिर क्या होने वाला है, अभी नाश होने वाला है। ये नाश होने के बाद मेरा राज्य पूरा पृथ्वी पे आएगा, पिता को आराधना करने वाला सारे जहां में क्या करेंगे, आ जाएंगे। यहां तक समझ आ गया। इसलिए इसको बोल के परमेश्वर बोल रहे तुम इसको कितना अच्छा है करके सुंदरता को दिखा रहे हैं ना, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा एक समय आ रहा है करके बोल के एक बड़ा बाम को फेंक के वहां जाके बैठ गया आराम से। अभी पतरस को दर्द आ रहा है, क्या मंदिर मिटने वाला है, वो यहूदी था, टेंशन आएगा उनको। वो सीधे आके 2000 साल के बाद में कब आओगे ऐसा पूछेगा क्या। वो पूछ रहा है आप जो बोल रहे थे ना एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, वो कब होगा। आप आगमन है, आप बोल रहे थे ना मैं आऊंगा आऊंगा करके, आपके राज्य आएगा आएगा करके बोल रहे हैं ना, वो राज्य कब आएगा। आप बोल रहे हैं कि नया युग आएगा आएगा करके बोल रहे हैं ना, वो युग कब आएगा। ध्यान सुनना, उनके पास आके यीशु मसीह के पास आके बोल रहे हैं आप जो बोला ना दुनिया के अंत होगा। दुनिया के अंत मतलब वहां ग्रीक में जाके वोकाबुलरी में देखोगे तो दुनिया के अंत नहीं लिखा है, उस युग का अंत। समझ रहे हैं ना, ये दुनिया के अंत नहीं बात कर रहा है। ग्रीक में जाके वोकाबुलरी में पढ़ोगे तो एयान, इसके मतलब एज, एज मतलब इस युग का अंत कब होगा करके पूछ रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहा है इस युग का अंत कब होगा करके मैं आपको बताना चाहता हूं करके। अभी पढ़ो 24 का 3रा अध्याय से पढ़ो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत। देखो तेरे आने का मतलब आप ये मत सोचना बादलों पर वो आने का, वो ग्रीक में ऐसे नहीं लिखा है। आने का मतलब आपके राज्य आने का, ये युग खत्म होने का समय कब है। सही है ना, सही है ना। इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है क्योंकि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, यहां पे खत्म होगा। उस खत्म होने के बाद परमेश्वर के राज्य आएगा संसार के अंदर सारे जगह में, और ये युग क्या हो जाएगा, यहूदी लोग का युग। बेड़ चढ़ाना है, बलि चढ़ाना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, ये सारे युग क्या होने वाला है, अभी खत्म होने वाला है। ये कब आएगा उस समय यीशु मसीह मुंह खोल के बोल रहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ सावधान रहो, सावधान रहो। सब बोलो सावधान रहो। अभी कोई बोलेगा आने वाला दिन में होगा करके बोलेगा तो सावधान रहो। मेरा अनुवाद अच्छा है ना, सावधान रहो।
कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाना ना पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ। मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह बोल के जाने के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ के चला गया। उसके बाद बहुत सारे लोग आके मैं मसीह हूँ, मैं हूँ, मसीहा हूँ करके बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे थे, गलत मार्ग में लेके जा रहे थे उसी समय। आगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। इसको हमारे लोग ले लिया है। 2000 साल से हम लड़ाई और लड़ाई को क्या कर रहे हैं, वो वहां पे बता रहे ये युग खत्म होने के पहले ये लड़ाई और लड़ाई के बारे में जो भी चल रहा है ये सबको आप उधर सुनोगे। तो घबरा ना जाना, उसको सुनने के समय डरना मत। क्योंकि इनका होना अवश्य, इनका होना अवश्य है। उस समय के लिए बात कर रहे हैं, इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत ना होगा, उसी समय अंत ना होगा, उस समय वो युग कदम नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति हाँ और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। वहां पे आप इतिहास में खोल के पढ़ोगे तो वहां भूकंप भी आया है, अकाल भी आया है। ठीक है, आप अभी के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, 2070 एडी के न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हो, ये सारे चीज को जब आप सुनोगे आपको पता होना है युग कदम होने वाला है, पीड़ाओं का आरंभ है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें या उन लोगों को? सामने वालों को देके बोल रहे तुम्हें, ये नहीं बोल रहे उन लोगों को पकड़ेंगे, ऐसे नहीं बोल रहे तुम्हें। सामने वालों को देके बात कर रहा है, आपको देके नहीं बात कर रहा है। मत डरना। आगे। और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मार डालेंगे, ये नहीं कि 2000 साल के बाद जो लोग आएंगे उनको मार डालेंगे तुम्हें। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बैर रखेंगे। यीशु मसीह के चेलों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, उसको एक्सप्लेन करना है, जानते हैं ना। ओके। बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत लोग ऐसा आया है। और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के पढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसी समय युग खत्म होने के समय, अभी के नहीं बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट यही है, उल्टा मत लेना। ठीक है, पढ़ो। परंतु जो अंत तक धीरज धरे, अंत तक मतलब अभी अंत तक नहीं, उसके बीच में भी आप मुझे स्वीकार करते हुए रहना है। आप क्या नहीं करना है, ये यीशु मसीह नहीं है करके नहीं जाना है, अंत तक रहना है। उसी का उद्धार होगा। जो व्यक्ति अंत तक मेरे बारे में मेरे वचन को पकड़ के रहेगा उनको पक्का उद्धार होगा। वो उद्धार ये उद्धार नहीं स्वर्ग जाने का उद्धार, ये महाकलेश से उनको उद्धार मिलेगा। वो महाकलेश क्या करके अभी देखेंगे। ठीक है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया। राज्य का सुसमाचार सारे जगत पे जाना है, इसलिए गली गली जाके सुसमाचार सुनाओ। ऐसा देखा आप? नहीं देखा? यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आ रहा है राज्य के अंदर? कहीं पर भी जाके सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाया है, इसलिए यीशु मसीह नहीं आया है। सुना है? जाओ चेले बनाओ। इनको पता ही नहीं वहां क्या बात कर रहे हैं। पौलुस बोल रहे हैं वहां पे, कोलोस्से 1:23 पढ़ो। इसमें एक उंगली रख देना, वहां पे आ जाना, कोलोस्से 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, ध्यान से सुनना, दृढ़ बने रहो। और उस सुसमाचार की आशा को, सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, जिसे तूने सुना है ना छोड़ो, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की, देखो देखो, आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, सारे सृष्टि पे किया गया है, होने वाला है, किया गया। आप बोल रहे सारे जगह प्रचार करने के बाद आएगा, वो तो किया गया है। इसलिए आप एक चीज को याद रखना है, पौलुस यहूदियों के बारे में बात कर रहा है, हमारे बारे में नहीं बात कर रहा है। यहूदी लोग उसी युग यहूदी युग 24 में भी उसी युग के बारे में प्रचार कर रहा है, हमारे बारे में नहीं बात कर रहा है। लोग नहीं जानते, इतना गहराई नहीं जानते, इसलिए समस्या है। उसी युग के अंदर सारे जहां में जाके सुसमाचार सुनाया गया है पौलुस के द्वारा, यीशु मसीह के चेले के द्वारा। समझ लिया? संदेह तो नहीं है? आगे बढ़ो। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया। सारे जगत मतलब
यहूदी क्या युग में, हाँ कि सब जातियों पर गवाही हो, हाँ, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। अंत मतलब दुनिया की अंत नहीं, युग का अंत, यहूदी युग का अंत। हाँ, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु उजाड़ने वाले घृणित वस्तु मतलब क्या है, आप अच्छे से याद रखना है। रोमियो सोल्जर्स, उनका चिन्ह है वो खब, ठीक है। रोमियो लोग अच्छा पवित्र जगह में आके पांव नहीं रखते हैं, ठीक है। वो यहां पौलुस बोल रहे इसके बारे में दानियेल की किताब में क्या लिखा गया है, जिक्र किया गया है, ऐसा लिखा है ना। इसलिए हाँ चर्चा यहूदियों को अच्छा से पता है घृणित वस्तु मतलब आप क्या सोच रहे हैं ना, एंटी क्राइस्ट, वो उनको पता है। आहा, रोमियो सोल्जर्स अंदर आने वाला है, समझ रहे हैं ना। इसलिए बोल रहे जब उन लोग आके इस सिटी को, इस शहर को ऐसा घेरने के लिए आएंगे, तुम सावधान रखना, वो घटना होने वाला है। मंदिर मिटने, मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, आप तुरंत इधर आ जाते 2000 साल के बाद में। वेद की बात है ना, हाँ अभी तो क्लियर हो रहा है, और क्लियर होगा। देखो ये दिक्कत क्या है ना, अपन का समस्या क्या है ना, अपन तो मत्ती के एक साथ नहीं पढ़ते हैं। 24 अध्याय आने के समय 24 दिन हो जाता है, पहले 20 दिन में क्या पढ़ा है याद ही नहीं रहेगा। मेरे जैसे व्यक्ति मत्ती को एक दिन में ऐसा पढ़ के छोड़ देते हैं, इसलिए पता चलता है क्या लिखा है। क्योंकि मत्ती आपके लिए नहीं लिखा गया है, मत्ती यहूदियों के लिए लिखा गया है, इसलिए बोल रहे यहूदियों को चश्मा डाल के पढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके आगे पढ़ो। जिसकी चर्चा भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, स्थान में खड़ी हुई, देखो तब जो यहूदिया देखो 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 बात देखो, ये चारों तरफ जब उन लोग आगे खड़े रहेंगे जो यहूदियों में है, आप कहां चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। अभी आप कौन सा पहाड़ में जाओगे, सूरतगढ़ में पहाड़ है, बीकानेर वाला कहां पे, कौन सा पहाड़ में जाएंगे भाई, डूंगरगढ़। झुंझुनू में तो थोड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा था मेरे को रास्ता में। हरपन जी आप कौन सा पहाड़ पे जाओगे ऐसे में से आएगा तो, याद रखना है आपके लिए नहीं है, उस समय घटना के बारे में बात कर रहा है। बोल रहे हैं ये जब चारों तरफ आएंगे, आप ये मत सोचना, थोड़ा मत रुकना। आप छत में रात को सो रहे हैं तो दूसरे छत पे पांव रखे ऐसे ही भाग जाओ, घर के अंदर आके दूसरे कपड़ा को लेने के लिए सोचोगे तो फंसोगे। आगे पढ़ो, सब आएगा, ये समझ से अच्छे से बुद्धि दिया। हाँ, मैं अपने घर में से सामान लेने को रात को ऊपर सोते हैं, आपको आ गया, चारों तरफ लोग आ गया, तुरंत नीचे जाके 2 कपड़ा फोन लेके आता हूं बोलोगे तो वो आके आपको पकड़ के मार देगा। आप दूसरे छत में ऐसे ही पांव रखे भाग जा। ये समझ से कितने अच्छे से उनको दिया, देखो। हाँ, और जो खेत में हो, जो खेत में है, घर जाके मोटरसाइकिल लेके आता मत बोलना, ऐसे ही भाग जा। हाँ, मैं अपना कपड़ा लेने को भी पीछे ना, कपड़ा भी मत ले, गुम चले जाओ। ठीक है। हाँ, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती थी, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाते हैं, ध्यान रखना, जिसकी पेट बड़ा है वो दौड़ नहीं पाएंगे। उन दिनों में दौड़ना पड़ेगा उस समस्या से। इसलिए बोल रहे प्रार्थना करना। दूध देने वाला बच्चे है तो उनको रखे, वो मां ना इधर उधर तड़पेगी, ध्यान रखना। हमें पहले से बोल दिया आपको। आगे। हाँ, उनके लिए हाय, इंग्लिश वाला हाय नहीं, इंग्लिश वाला हाय, ओ हिंदी वाला हाय कदम ऐसे में से बोल रहे हैं। हाँ, प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो। हाँ, तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। कौन सा, उसके मतलब ठंड में सर्दी लगता है, भाग नहीं पाओगे। शपथ का दिन में 2 किलोमीटर के ऊपर चलना नहीं है, काम हो जाएगा वो। इसलिए आप चलोगे, वो सिपाही वहां से आएगा, आप 2 किलोमीटर खत्म हो जाएगा, ऐसे खड़े होगे, वो आपको उड़ा देगा। इसलिए आप प्रार्थना करो, वो शपथ का दिन में समय नहीं आना है। इसमें कितना कहां तक सोचा, देखो आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, हाँ, जैसा जगत के सब बोलो, उसी समय होगा, अभी नहीं होगा। थोड़ा संतोष लग रहा है। सब लोग महाकलेश बोल के पूरा परिवार के अंदर, दुनिया के अंदर कलेश लेके आ जाते हैं। भाई महाकलेश हमारे लिए नहीं है, उसी समय के लोगों के लिए था।
अभी आगे नहीं होगा, मैं लिख के मुहर लगा के देता हूं, अब कहीं पे भी जाके सुनाओ। ठीक है, ओके आप पढ़ो। हाँ जैसा जगत के आरंभ से ना देखो देखो, इसमें एक बात है, जैसे जगत की आरंभ से नहीं होगा, और ना कभी होगा, ना बात में भी कभी नहीं होगा, उसके मतलब बीच में होने का घटना है ये। समझ रहे हैं सर? अभी तो आप बोल रहे अंत में होगा, नहीं 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 नहीं, ये बात में भी नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ, उसकी मतलब महाकाल से उन लोगों के बीच में आया हुआ घटना है। इतना तो बुद्धि लगा सकते हैं। अभी आप बोलोगे आने वाला दिन में आएगा, आने वाला दिन महाकाल से आएगा तो सब लोग कहां चले जाएंगे? उसके बाद स्वर्ग चले जाएंगे, फिर कैसे दूसरा दुनिया आएगा? इसलिए महाकाल यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ो। यदि भी दिन ना घटाए जाते, यदि वो दिन ना घटाए जाए तो कोई प्राणी ना बचता, कोई प्राणी ना बचता। परंतु चुने हुए के कारण देख देखो, चुने हुए लोग कहां पे है? महाकालेश के बीच में है। आप बोलते हैं महाकालेश आने के पहले रैप्चर आके हमको लेके जाएगा, वचन में लिखा है चुने हुए लोग उसके बीच में है। मैं वचन से बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा तो नहीं लगा रहा हूं। ये प्री ट्रिप कब आता है ना, पहले जो विश्वास करते हैं वो प्री ट्रिप है, ये मिड ट्रिप है, ये पोस्ट ट्रिप है। यहां पे लिखा है चुने हुए लोग बीच में है। सारे पास से सारे संदेश मत सुनना। इसलिए डॉक्टर्स भी हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, आंख स्पेशलिस्ट सब है। किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाके सर मेरा आंख में ना ऐसा करोगे तो ना वो निकाल के बाहर रख देगा। वो किडनी स्पेशलिस्ट था, निकल के बाहर रहेगा। अच्छा मैं किडनी सोच रहा था। आप जो व्यक्ति है उनके पास जाके पूछना है। इसलिए कुछ टीचर्स है चर्च के अंदर, परमेश्वर अपने राज्य के अंदर रखा, उनके पास जाके पूछो इसके अर्थ क्या है। परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, वहां पे एक बंदा 70 एडी में आके बोल दिया परमेश्वर यहाँ पे मंदिर पे है, सब आके बैठ जा। अंदर 3, 4, 5 महीने अंदर ही बैठ के अकाल आया है, बच्चे को भी खाने के लिए शुरू किया। इतिहास में जाके पढ़ो, पढ़ा है ये सब वहां पे हुआ है। आगे पढ़ो। देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास न करना, विश्वास ना करना। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम, बड़े चिन्ह दिखाया। वहां पे बहुत सारे उदाहरण है, आप इतिहास में पढ़ के देख लो। कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, चुने हुए लोग को भी भरमाएंगे। आगे पढ़ो। देखो मैंने पहले तुमसे ये ऐसे मसीह बोल दिया भाई, देखो पहले से बोल दिया, सावधान रहना। आगे बढ़ो। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाओ। अभी आपको कोई देखे ऐसे मसीह जंगल में है करके आप बोलेगे तो आप विश्वास करोगे हो क्या? आप बोले लिखा है ऐसा बोला, आपको पक्का पता है। उन दिनों में कोई बोलेगा तो चले जाएगा, क्योंकि ना ऐसा समस्या था। ये ईमेल है ना, मत्ती ने किसके लिए भेजा ना? यहूदियों को भेजा। आप खोल के विज्ञानी भी खोल के पढ़ के ना डर के बैठे हैं। मत्ती ऊपर से बोल रहा है, बेचारा को पता भी नहीं है मैं यहूदियों का नाम लिखा हूं उसमें, यानी जाति भी डर रहा है आजकल। ठीक है आगे बढ़ो। या देखो वे कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना, विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। लिखा है ना, लिखा है ना, लिखा है ना। जैसे बिजली यहां से लेकर झुक जाएगा, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आगमन भी रहेगा। आप याद रखना, बाइबल एक ही प्रकार की भाषा से नहीं लिखा गया है। अब इंग्लिश में एक कहावत है, मैं बच्चों को सिखाया था इंग्लिश पढ़ाने के समय, इट रेन्स कैट एंड डॉग्स। इसको आप अनुवाद करो कोई, कैट एंड डॉग्स। कुत्ता बिल्लियों का बारिश हो रही है, रेन्स। कुत्ता बिल्ली का बारिश कभी होगा? इसको अमेरिकन्स पढ़ेंगे तो बोलेंगे अच्छा बारिश वहां नहीं रुक रहा है, उनको पता चलेगा। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स मतलब उनको पता है वहां पे बारिश नहीं रुक रहा है। अब एक और है, वी विल हियर फ्रॉम हॉर्स माउथ, हम घोड़े की मुंह से सुनते हैं।
इसके अर्थ यह है कि घोड़े को देखे ना, तुम्हारा ना वो नहीं है। घोड़े मतलब जो व्यक्ति आपके बारे में बोला है उसी व्यक्ति के पास जाके हम सुनेंगे। एक और कहावत है, हिज फादर किक्ड द बकेट, किक्ड द बकेट। आप अनुवाद करोगे तो उनके पापा कल गुस्से में बाल्टी को लात मार दिया है, वो बोलेंगे भाई मेरे पापा मर गया करके बात कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में हिज फादर किक्ड द बकेट का अर्थ है कि मेरा पापा एक्सपायर हो गया। आप इसको किताब पढ़ो कि आप अभी हिंदी में अनुवाद करोगे तो पापा गुस्से में आया पत्नी के साथ जोर से लात मार दिया बाल्टी को, बाल्टी तो प्लास्टिक का था छूट गया, ज्यादा वर्णन करके आप लिख दोगे। फिर भी वहां के लोगों को पता है इसका अर्थ वैसा है। वैसा ये परमेश्वर के आगमन आ रहा है, बिजली एक तरफ से दूसरा तरफ, परमेश्वर के आगमन, मनुष्य के पुत्र के आगमन भी होगा करके इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधे ऊपर बादल में बैठ के जुझ आएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि ये यहूदी की सारे सिस्टम खत्म होके अब यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरा राज्य दुनिया के अंदर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए समार्य स्त्री के साथ परमेश्वर बात करने के समय बोल रहा है, समार्य स्त्री पूछ रही है आप तो यहूदी बोल रहे हैं इस मंदिर के अंदर आराधना करना, यीशु मसीह बोल रहा है उस मंदिर को तोड़ने के लिए मैं आया हूं। याद है? ठीक है, मंदिर की वजह से सब रुका हुआ है, इसको मैं तोड़ने के लिए आया हूं। इसके बारे में कल भी और देखेंगे मंदिर के बारे में, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा इतने रखना, आगे बढ़ो। जहां लोथ हो वहीं जहां लोथ हो वहां पे वो बोल रहे हैं उन लोग आ गया है, नीचे सब डेड बॉडी है। वो कब आ गया? नीचे सब लाश। ठीक है, आगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा देखो देखो, तुरंत बाद, सबको तुरंत बाद, कलेश की बात में, बीच में, तुरंत बाद में। आप सूर्य को अभी देख के डर रहे हैं या कलेश खत्म होने के बाद अंधेरा होगा? कितने लोग समझ आ रहा है? ये सूर्य चंद्र ये नहीं है, बाहर हम जो देखते हैं ना वो सूर्य नहीं है। ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके रीति रिवाज है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम है, ये सारे चीज को परमेश्वर बोल रहा है अभी मेरे पास कोई भी इस भेड़ बकरी के द्वारा महापवित्र स्थान के अंदर आने की जरूरत नहीं। मैं उस पर्दा को क्या करने वाला हूं? हटाने वाला हूं। अभी कोई भी मेरे से सीधे मिल सकता है पिता के पास। ऐसा राज्य को मैं लेके आता हूं। कोई भी साल के एक बार जब महायाजक अंदर जाके कांपते हुए जाएगा, उस सिस्टम को मैं खत्म करने वाला हूं। अभी कोई भी पापा से सीधे मिल सकते हैं, उस राज्य को मैं लेके आने वाला हूं। कितने लोग समझ आ रहे हैं? ये सब पुराने सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ो। और चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा, सूरज, ये सब कहावत की भाषा है, भविष्यवाणी की भाषा है। ये तुरंत यहूदी सुनेंगे तो ना सूरज अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, उसकी मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। हाँ पढ़ो। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्ति मतलब ये आकाश मत देखना, सिस्टम, मंदिर सिस्टम, वो सब हिल जाएगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई, उसके बाद में आकाश में दिखाई देगा, मतलब वैसे नहीं, आकाश में मतलब ये जब खत्म होने के बाद नेक्स्ट पूरा धरती पे परमेश्वर की यीशु मसीह के राज्य आएगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ, जितने भी लोग उस समय थे सब क्या करेंगे? और परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह जो बोल के गया वो सारे चीज को, उनके राज्य को आते हुए क्या करेंगे? देखेंगे। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। किस में देखेंगे? हमारे लोग तुरंत बादल बोलने से बादल, सच में बादल। एशिया किताब में 19:1 में लिखा है यहोवा उड़ने वाले बादल के ऊपर बैठ के सवार होके आ रहा है। झिझिक तुरंत हमारे लोग ले लेते हैं, एक बादल के ऊपर परमेश्वर बैठ के झिझिक आता है। भाई ये यहूदी का भाषा है, उसकी मतलब वहां पे विनाश को परमेश्वर लेके आ रहा है। वैसे ही मंदिर पे परमेश्वर विनाश को लेके आ रहा था ताकि उनके राज्य पूरा पृथ्वी पे फैले। आगे बढ़ो। वह तुरही के
बड़े शब्द के साथ तू ही बोलने से हमारे लोग सोच लिया रोज स्वर्गदूत ऊपर एक तुरगी को साफ कर करके रख रहे हैं, एक दिन आएगा परमेश्वर बोलेगा सब ऐसे करेंगे। वो वाला तुरगी नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूं ना, ये है तुरगी। तुरगी मतलब शब्द है। अभी मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की कली से ऐसा होना है, ये है शब्द है, तुरगी है। इसको मैं प्रूफ करके बता सकता हूं, अभी के लिए आप इसको समझ लेना। हाँ, अपने दूतों को भेजेगा, हाँ, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने लिखा है ना परमेश्वर उठाएगा करके। आकाश की चारों तरफ से जो लोग यीशु मसीह की बातों को मानते हुए यहां से एस्केप होकर बाहर गया है, उनको परमेश्वर अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य मतलब ये युग खत्म हो रहा है ना, दूसरे युग के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। हाँ, अंजीर के पेड़ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अभी देखो, स्वर्गदूत चारों तरफ जो लोगों को, चुने हुए लोगों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर की बात है, वहां पे यीशु मसीह ने बोला जो चारों तरफ वो सैनिक आएंगे, आप यहां से भाग जाओ, बोला था ना यहूदी के पहाड़ पे। वैसे चुने हुए लोग, जितने भी लोग यीशु मसीह के शब्दों को सुन के यहां से पहले से बाहर चला गया है, वो सबको स्वर्गदूत क्या करेंगे, आगे। क्योंकि उसमें एक और चीज को देखना है, मत्ती को हम पढ़ रहे हैं, इसको लूक को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है यरूशलेम से कोई, यरूशलेम के अंदर मत रहना, जो बाहर है वो अंदर मत आना करके लिखा है, पढ़ा। उसकी मतलब महाकलेश कहां पे है, यरूशलेम के अंदर है, बाहर नहीं है। इसके दौरान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, हाँ, जब उसकी डाली कोमल हो जाती। इसको हमारे थियोलॉजियन खतरनाक कहां से निकल के आया पता ही नहीं चल रहा है। अंजीर की पेड़ को ऐसा बोल दिया, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, इसराइल आजाद हुआ 1948 में। इसराइल है अंजीर की पेड़ के बारे में बात कर रहा है। ये धीरे धीरे क्या होने लगा, क्या आ रहा है, फूल आ रहा है उसमें, उसके मतलब देश धीरे धीरे आजाद हुआ। अभी सारे इसराइल क्या कर रहे हैं, एक जगह में इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये देश क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। इसलिए ये उस चीज के बारे में बात कर रहा है, अंजीर की पेड़ में फल आने लगा, इसलिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, इसके अर्थ है कि यीशु मसीह बोल रहा है भाई अंजीर के पेड़ में पहले पत्ते आएगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा आएगा, आपको पता चलता है अभी फल आएगा करके। वैसे ही ये सारे घटना धीरे धीरे होगा ना, आपको भी पता चल जाएगा ये घटना होने वाला है। कितने लोग समझ आ रहा है, इसके अर्थ इतने ज्यादा डीप मत जाना, बताओ नहीं समझ रहे हैं, अरे बोल रहे नहीं समझ रहे। आज बारिश आएगा नहीं आएगा वो पता है ना, शाम को देखते आज परमेश्वर बोल रहा है तेरे को ना क्लाइमेट के बारे में इतना ज्ञान है, मैं कब आऊंगा पता नहीं, वैसा बात है। इसलिए अंजीर के पेड़ को जब तुम देखोगे पता होना है तेरे को, ये सारे बातों को मैं बोला हूं ना, ये सब सच में पूरा होगा। निकट आ गया है, आगे बढ़ो। और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, ये बातों को देखो, तो जान लो निकट है, निकट है, परंतु द्वार ही पर है। द्वार ही पर है। 2000 साल से परमेश्वर द्वार पर है, इसलिए नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति भी नाश नहीं हुआ ना। हालेलुया। ऐसा भी हमारे लोग प्रचार करते हैं, द्वार पर 2000 साल से नहीं करा है, परमेश्वर द्वार के अंदर आके अभी नया राज्य के अंदर, नया युग के अंदर हमको लेके आ गया। ऐसा है, समझ रहे हैं क्या आप मेरे साथ है? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, हाँ, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। अभी बताओ एक पीढ़ी कितने साल है? अभी आप बताओ, यीशु मसीह बोला ये पीढ़ी खत्म होने के पहले ये पूरा हो जाएगा। अभी आप बता रहे हैं यीशु मसीह अभी 2000 साल के बाद में आएगा, तो ये पीढ़ी अभी तक है 40 साल वाला। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना है ना, ज्यादा नहीं है तो। ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन के अंदर सेट होना है। इसमें दो ही ऑप्शन है, एक तो ये पीढ़ी अभी तक खत्म नहीं हुआ, नहीं तो यीशु मसीह आगे होगा। ठीक है, जिसके पास दिमाग है वो सोच लेना। आगे बढ़ो। हाँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा। हमारे लोगों ने कौन सा आकाश पता ही नहीं है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी। ये आकाश और पृथ्वी मंदिर के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है ये मंदिर टल जाएगा, मैं जो बोलता हूं ना वो पूरा होते हुए जाएगा।
उनको झटका लग रहा है, कारपेंटर की बेटा की शब्द में इतना सामर्थ्य है, मंदिर कितना बड़ा है। हालेलुया। आगे बढ़ो। हाँ परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हाँ, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, हाँ ना ना पुत्र, पुत्र है, हाँ परंतु केवल पिता। केवल पिता है। पुत्र क्यों नहीं जानता है? पुत्र जानते हैं, बोलेंगे तो सब परेशान करेंगे। ठीक है, परमेश्वर उसको बोलने के लिए नहीं चाहता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इतने माइनस, हाँ पास कर देना, आगे बढ़ो। हाँ जैसे नूह के दिन थे, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र। आगे 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 आ गया। नूह के समय जैसे थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र में। नूह के समय स्कॉलर्स बता रहे 8 लाख लोग थे। कितने लोग थे? और 8 लोग सिर्फ नाव पे क्या किया? उठाया गया। यहाँ दुष्ट लोग उठाया गया है, धर्मी लोग बचाया गया है। वैसा ही है, इस मंदिर मिटने के समय दुष्ट लोग पूरे चला जाएंगे। जो व्यक्ति मेरे शब्दों को सुन के भाग जाएंगे वो सब रह जाएंगे। ठीक है, अभी बताओ, आप उठाए जाना है या रहना है? आप क्या बताओ, आप उठाए जाना में आना है या रहना है यहाँ पे? हाँ, धर्मी जन दुनिया पे है तो देश अच्छा रहेगा। याद है, 5 धर्मी है तो भी परमेश्वर बोल रहे सोदम कुमार को नहीं मारूंगा, खत्म नहीं करूंगा। ये सब उल्टा ले रहे हैं हमारे लोग। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। हाँ, और उनमें इसके अर्थ है कि अचानक आया है, ये समय भी घटना भी अचानक होगा। बस इतने हैं, ज्यादा डीप मत जाना, इसमें उल्टा हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ो। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको ना बहा ले गया, हाँ, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। होगा। हाँ, उस समय 2 जन क्या? उस समय 2 जन खेत में काम कर रहे हैं, ले लिया जाएगा। अर्थ है कि रोमन सोल्जर्स अंदर आ गए, ये दोनों ध्यान ही नहीं दिया है, एक व्यक्ति को पकड़ के ये बंदा भाग जाता है, ये ले लिया जाएगा, ये रह जाता है। अब आप बताओ, उठाए जाने में आप आना है या रहना है? रहना है। शैतान के एक बहुत बुरा ट्रिक है, युक्तियां हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। आपकी अंत आपको पता चल जाएगा तो ना, आप जो जिंदगी अभी जीना है ना उसको आप सही से जी नहीं पाओगे। डॉक्टर किसी को बोल दिया 3 महीने के अंदर मर जाएगा करके, ये बंदा अभी रोज मरने के लिए शुरू करेगा। ये मकान बनाने के लिए शुरू करेगा 3 महीने के अंदर, ये रोज मरेगा, क्योंकि उनका अंत पता चल गया, ये दुनिया के अंदर में रहने वाला नहीं हूं। शैतान हम पूरा कलीसिया को बता दिया, पृथ्वी मेरा है, तुम्हारा स्वर्ग है। परमेश्वर के वचन पे लिखा है, पृथ्वी को तो परमेश्वर इंसान के लिए दिया है। पृथ्वी हमारा है, सब बोलो पृथ्वी हमारा है। कौन पृथ्वी को पाएंगे? पहाड़ उपदेश में क्या लिखा है? हाँ, वो पृथ्वी के अंदर अधिकारी होंगे, स्वर्ग के अंदर अधिकारी नहीं। इसलिए आपको जो सुनाया गया है वो गलती नहीं है, आखिरी तक इसको ही पकड़ के बैठोगे तो वो आपकी गलती है। सही है ना? परमेश्वर सोच दिया, विचार दिया, ज्ञान दिया, पवित्र आत्मा दिया आपको सीखने के लिए, इसलिए आप सीख जाओ, बस इतने में बताऊंगा। इसलिए उस बातों का हम क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी बताओ, खेत वाला पढ़ लिया, आगे बढ़ो। और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रही। 2 स्त्री चक्की, एक स्त्री को दूसरी स्त्री और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जानते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि जो किस पहर आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध ना लगने देता। तुरंत हम लोग बोलते हैं, परमेश्वर चोर की नहीं आएगा, चोर की नहीं आएगा, जिससे चुपचाप आके जाएगा, वो अर्थ नहीं है। चोर की नहीं आएगा मतलब चोर बोल की नहीं आता है। वैसा ही है, ये घटना जब होगा, मैं जो बोल दे बस अचानक आएगा। थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट को समझना है ना।